Ah, now this is special. Here comes Jayati Bhatia. Secret सारे खोल दूं क्या जयती? I have to bring her here. I met her many, many years back when I was in Delhi, and both of us were basically students of Ibrahim Al-Qazi. I was much older, she was much younger, but I'll have to tell you that I'm not reading all these things, which TV series and everybody knows about it. We were rehearsing for Three Sisters, Chekhov. Their characters का नाम क्या था? Natasha. She was playing Natasha and I was playing Olga. And I was looking this girl traipsing in front of me with a fantastic comic timing, which till date I have never been able to master. I have not been able to master anything, but Jayati is amazing. Good to see you. Thank The you. stage is yours. Thank you. Thank you. Thank you. People think that I'm very extrovert. Everybody knows that Jayati laughs a lot. And she's all there. She's all in front, and she speaks whatever's there in her mind. But I would say that whatever is there in my heart, I never speak, I never say, I never share with people. And even with my best friends, they are always complaining that तुम कुछ बोलती नहीं हो, तुम बताती नहीं हो, इतना कुछ हो जाता है तुम्हारे साथ. And the other day, just 2 days back, स्मिता जी called, and मैं ऐसे सोफे पे बैठी हुई थी और बहुत बहुत तकलीफ में थी. एंड उन्होंने मुझे कुछ कहा कि तुम लिखती हो. तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया. आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी वाज सेइंग, बिकॉज मैं उस फ्रेम ऑफ माइंड में ही नहीं थी. तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा आप क्या कह रही हैं? कि तो मैंने कहा अच्छा मैं नॉर्मल कॉल करती हूँ. फिर उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा है और एक बेखौफ बातें हो रही हैं. तो मैंने पता नहीं, मैं कहा नहीं मुझे नहीं पता, मुझे पता नहीं, बहुत अजीब सा फील हो रहा है. आई स्टार्टेड क्राइंग. और ऐसा मैं कभी करती नहीं हूँ, कभी किसी के सामने रोती नहीं हूँ. बट उस दिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, बहुत कुछ अंदर चल रहा था. एंड शी सेड कि तुम यही लिखो कि ये मैं आपके सामने अपना दिल खोल के रख रही हूँ. मैं पोइट नहीं हूँ, मैं लेखिका भी नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छी अच्छी बातें भी नहीं लिख सकती हूँ. लेकिन जो मैं इस वक्त अपने दिल में, दिमाग में, ज़िंदगी में गुज़र रही है, जो मेरे साथ गुज़र रहा है, वो मैं आज लिख के लाई हूँ इतना बड़ा बड़ा, ताकि मुझे चश्मा भी पहले पहन लिया है ताकि और मैंने याद भी नहीं किया. और मुझे यहाँ सब बिना जब देखकर पढ़ रहे थे तो मुझे लगा अरे यार मुझे थोड़ा टाइम निकाल के ना याद कर लेना चाहिए था. लेकिन मुझे शूटिंग में बहुत सारी लाइनें बोलनी थी, तो मैं वो याद करने में लगी हुई थी. और मैं कुछ एडवांस क्लोजेस भी करके आई, क्योंकि मैं वहाँ से, अब मेरा ड्यूप यूज़ वहाँ पे यूज़ हो रहा होगा, तो मैं कुछ एडवांस क्लोजेस भी करके आई थी. तो मुझे वो भी लाइनें याद करनी थी. तो इसीलिए मैं आज आपके सामने अपना दिल खोल कर रख रही हूँ, जो मैं कभी किसी से नहीं कहती, जो इस वक्त गुजर रही हूँ. सिर्फ आप मेरी बात सुनिए, और इत्तेफाक हो तो प्लीज़ आप सबके दिल की बात होगी, अगर छुए तो ज़रूर अच्छी बात है. लेकिन मैं आज आपके सामने अपना दिल खोल कर रख रही हूँ. प्लीज़ बेयर विथ मी. खाली घर. जब मैं छोटी सी थी तब स्कूल बस से भागते हुए आना, बस्ता संभालते हुए और बेल बजाने से पहले ही दरवाजे का खुल जाना, और सामने दिखाई देती माँ के माथे की बड़ी सी बिंदी, आंखों में चमक, और ये मेरी माँ की ट्रेडमार्क मनमोहक स्माइल. मम्मा तुम्हें ऐसे का छो बोल के उनका गले लगाना, और मेरा भी मम्मा चिल्ला के उनका गले लग जाना. इतनी मीठी गरमाइश और कहाँ. फिर धीरे धीरे हम यंग हुए, घर बंधन सा लगने लगा. दिल करता कि काश हॉस्टल जाकर पढ़ पाते, सब बंदिशों से तो पीछा छूटता.
या फिर लगता है ये बाबा माँ दादा कुछ दिनों के लिए कहीं चले क्यों नहीं जाते, फुल ऑन आज़ादी होगी, खाली घर और सिर्फ मैं, जो मन में आया करूंगी, अपने हिसाब से उठूंगी, खाऊंगी, पीऊंगी, फ्रेंड्स के साथ पजामा पार्टी करेंगे, कितना मजा आएगा। पर वो सपना कभी पूरा ही नहीं हो पाया। सारी पढ़ाई लिखाई, डांस ट्रेनिंग, थिएटर ट्रेनिंग सब घर से ही हुई। शादी हो गई तो देखा कि फैमिली के मेंबर्स और बढ़ गए। सारा दिन कॉलेज, डांस क्लास, रशियन लैंग्वेज क्लास और थिएटर क्लास करने के बाद जब घर आती तो सब एक दूसरे से पूछते कि सबका दिन कैसा रहा। हम एक्टर्स की एक बड़ी अजीब सी फितरत होती है, जब हम किरदार पर काम कर रहे होते हैं तो उस वक्त वो पूरा प्रोसेस हमें कंज्यूम कर लेता है। उस वक्त हमारे सिंपल घर वाले उसकी बारीकियां समझ भी नहीं पाते या हम पेशेंटली उन्हें समझाना चाहते भी नहीं हैं। अपनी दुनिया में गुम, परिवार में मौसी चाचा मामा ताऊ पड़ोसी सब बेमानी लगते हैं। दिल करता है कि कब बस अपने बेड पर अपने ख्यालों के साथ अपने नए किरदार से बातें करें, उन्हें समझें। फिर मेरे जीवन में आया डेली सोप का दौर। दो दो तीन तीन शोज एक साथ, हर रोज हर वक्त 70 से 100 लोगों के साथ इंटरेक्शन, एक सेट से दूसरे सेट तक भागम भाग। घर आओ तो माँ और किरण यानी कि मेरे हस्बैंड के बीच की रस्साकशी, उनके बनाए हुए पूरे दिन का गरल यानी कि जहर मैं अपने दिमाग और जहन में जमा करती जा रही थी। देयर वाज नो आउटलेट। रिएक्ट करने का मतलब सब कुछ अस्त व्यस्त। चॉइस की बात आ जाती है ना, दोनों ही मेरे प्रिय थे। माँ को कैसे दूर कर दूं, और किरण कुछ भी कहो वो मेरा सबसे बड़ा आत्मबल था। ऐसा होता है ना, नार्सिसिस्टिक कहो या टॉक्सिक कहो, आप निकलना भी चाहो तो जब हल्का सा कनखियों से मुड़कर देखो तो वही इंसान आपके साथ आपके पहलू में आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ बनकर खड़ा मिलता है। खैर, इतने में एक चमत्कार हुआ, मेरे मन की मुराद पूरी हुई। माँ 2 महीने के लिए कोलकाता गई और किरण 2 महीने के लिए कनाडा। जमीन पर पांव नहीं पड़ रहे थे मेरे। घर आओ तो कोई नहीं, बस आप हो। पांव पसार के अपनी मर्जी से रहो, खाना है खाओ, ऑफ डे पे जितना मर्जी सोते रहो, दोस्तों के घरों से लेट आओ। माँ का ठीक रात को 11 बजे कोई फोन नहीं आएगा। मम्मा तुमने तो कहा था तुम 11 बजे तक आ जाओगी, अभी तक आई नहीं। अरे यार, आपको पता है ये हैप्पीनेस भी सिर्फ फ्यू वीक्स ही रही। फिर खुद चाबी निकाल कर दरवाजा खोलने से कोफ्त होने लगी। लाइट जलाओ, कोई सामने नहीं दिखता, बात करने को कोई नहीं। पूरा दिन कितना किताबें पढ़ो, नेटफ्लिक्स देखो, और शाम 5 बजे के बाद तो दिल टूट सा लगने लगता था। फिर मुझे समझ में आया कि मुंबई में लोग अपने साथ एक रूम पार्टनर क्यों रख लेते हैं। सिर्फ पैसों के लिए नहीं, लोनलीनेस से डील करने के लिए। लोग कहते हैं कि जो इंसान अपनी कंपनी में सबसे ज्यादा खुश है ना, वो उससे बड़ा सुकून और कोई नहीं। सेल्फ लव सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर इंसान कितना सेल्फ लव पे जिंदा रह सकता है। जीवन की विडंबना तो यही है ना कि वी आर ऑल लुकिंग फॉर अ कंपेनियन, एक साथी। बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। टेनेंग 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 टेनेंग। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। रविंद्रनाथ टैगोर के इस गीत से बहुत मनोबल मिलता है, पर दिल बड़ा खाली खाली रहता है। जिस खाली घर के लिए पूरी जिंदगी मैंने एस्पायर किया, मुझे लगा था कि इसी को फ्रीडम कहते हैं। अपने साथ वक्त बिताना इज द इन थिंग। आज जब माँ इस दुनिया में नहीं है एंड किरण हैज शिफ्टेड एल्सवेयर, लोनलीनेस से बचने के लिए और अपनी मन मुताबिक जीऊं इसके लिए मैंने अपने एक दोस्त के साथ भी अपना भरपूर खुशहाल वक्त बिताया। अब वो भी नहीं है, तो अब घर बिल्कुल खाली है। समझ में नहीं आ रहा कि कष्ट किस में ज्यादा है, खाली घर
या खाली दिल। पिछले 3 महीनों से सिवियर पैनिक अटैक्स, एंजाइटी अटैक से गुजर रही हूँ। खाली दिमाग, शैतान का घर। खाली घर में अकेले बैठकर बहुत बुरे बुरे ख्याल आते हैं। जिस बात का सालों से इंतजार था, आज उस खाली घर में खुद चाबी खोल के लाइट जलाना, निशब्द निर्जीव घर में दाखिल होना मेरा सबसे बड़ा खौफ है। आज मैं बेल बजाने से पहले दरवाजा खुलना और माँ की बड़ी बिंदी के साथ वो मनमोहक स्माइल के साथ, मम्मा तुम ऐसे गो, ये सुनने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। माँ हमेशा कहती थी, मम्मा मेरे जाने के बाद ना तुम बिल्कुल अकेली हो जाएगी। तुझे सब कुछ पता है ना माँ? माँ सब जानती है ना? थैंक यू।